अच्छा सर, अब मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगा कि लखनऊ जैसे इतने भरपूर रिच कल्चरल इलाके में, जिसकी इतनी शानदार रवायत में आप पले बढ़े और वहाँ बचपन आपका गुजरा और बहुत कुछ आपने सीखा, आला तरीन आपके असातिज़ा थे, तो वो क्या बात थी जो आपको पाकिस्तान की तरफ खींच के लाई? अच्छी बात है, ये कहना चाहिए, बताना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की जो तहरीक थी जी, एक चीज़ होती है हकीकत जी, एक चीज़ होती है तासुर। पाकिस्तान के क़याम के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत में और आम हिंदू अक्सरियत में ये तासुर था कि पाकिस्तान बनाने में और इलाकों के अलावा अवध के मुसलमानों का बड़ा हाथ है। अच्छा, मसलन अलीगढ़ के और इलाहाबाद के और लखनऊ के तालिबे इल्म और जो ब्यूरोक्रेसी थी वो ज़्यादातर इन्हीं इलाकों में थी जी। तो जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने उर्दू को सजा दी और मुलाजमतों में मुसलमानों की शिरकत न होने के बराबर थी। बहुत ज़्यादा वो तरक्की करते तो कोई क्योंकि बहुत से उसमें नज़ाकतें हैं जी। 22 करोड़ मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में रह रहे हैं जी, तो मुमकिन है किसी की दिल आज़ारी हो जो मैं बात कह रहा हूँ जी जी, लेकिन ये बात तासुर की हद तक मेरे ऊपर ये था कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा है। मैं देखता था ये जो हिंदुस्तान के बाद में वज़ीर आज़म हुए जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मेरे अय्याम तालिबे इल्मी में ये जनसंघ से लखनऊ में इन्होंने इंतखाब भी लड़ा था। अच्छा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें स्मूथ नहीं थी। ये सब मुझे ये बिल्कुल मेरा रास्ते ख्याल था जी। और मैं अपने नाना से ये कहता था कि बाबा मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो वो ये कहा करते थे कि तालीम अपनी मुकम्मल कर लें, इधर उधर न देखें, जब तालीम मुकम्मल कर लें तो फिर जो आप फैसला करें जी। आरिफ, अभी मेरा दूसरे एमए का अभी नतीजा भी नहीं आया था। अच्छा, मैंने वापस कहा कि बाबा मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, उस ज़माने में एक किस्सा था, उसको कहते थे इमरजेंसी सर्टिफिकेट। अच्छा, कि जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशंस की हुई होती थी उनको एक ख़ास सब्जेक्ट्स थे, जैसे मतलब साइंसेज में जी, जैसे मेडिकल साइंसेज में, फिज़िकल साइंसेज में या सोशल साइंसेज में, जैसे इकोनॉमिक्स में उनको वो फ़ौरन पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तो वो आने की इजाज़त दे देते थे। ठीक है। तो बिल्कुल मैंने ये, मुझसे बाज़ औक़ात दोस्त मेरे शरारतन कह लीजिए, शौक़ी में कह लीजिए, ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप 1965 में इतनी देर से पाकिस्तान क्यों आए? तो उसका सीधा सीधा सा जवाब ये है कि 1944 में पैदा होने वाला बच्चा 47 में तो नहीं आ सकता था। जाहिर है, पलना बढ़ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे वालिदैन अगर नहीं आए तो मैं वो उनकी तरफ से जवाब दे तो नहीं हूँ जी। बिल्कुल, वो अगर वहीं रह गए तो उनका हक था, वो वहाँ रह गए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कॉलेज के ज़माने में, ज़माना तालिब इल्मी में, आपने हिंदुओं के और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो निज़ाम था, उनके अंदर जो तासुब पाया जाता था मुसलमानों के लिए, वो आपने महसूस कर लिया था। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ होती है तासुर। हमारा ख्याल ये था कि जैसे उर्दू नज़रअंदाज हो रही है, मसलन ये ख्याल था, सामने की बात थी जी, कि अभी देखिए लंबा है किस्सा, जैसे वहाँ
हिंदी का रवाज आम था जी, आम हो गया था, नेशनल लैंग्वेज उसको बना दिया गया था, अंग्रेजी भी थी। चुनाचे अब जब फर्ज कीजिए कॉलेज यूनिवर्सिटियों में उर्दू हो भी, तो जब शुरू के दर्जों में तालीम नहीं होगी उर्दू की, तो बीए कौन करेगा और एमए कौन करेगा? जी बेशक। मतलब ये तो एक खामखा की टोकनिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो किस्सा शुरू हो गया था। दूसरी बात ये थी कि हमने जो अपने अतराफ में लोगों को देखा जी, तो मैं देखता था कि भाई जो पूरे नया लखनऊ जो है उसमें दूर दूर तक एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं मुसलमान अफसरों का या लोगों का जिक्र नहीं था। और अब छोड़िए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा का एक कौल अब नकल होता है जी, मोदी हुकूमत के बाद, और उन्होंने कहा था कि जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, एक वक्त आएगा कि उनको इस बात का एहसास होगा कि ये अंदर से जो ज़हनियत है जी, जो मुनाफरत है, जो तफरीक है, ये खलीज बढ़ती जाएगी जी, और इसका एक ही हल है और वो पाकिस्तान का क़याम है। और मैं बिल्कुल यानी इस बात पर पक्का मेरा यकीन था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। देखिए, बहुत सी ऐसी रायें होती हैं और तासुरात होते हैं जिस पर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी की बुनियाद रखी होती है, बाद में मालूम होता है कि ये बात दुरुस्त नहीं थी। अभी देखिए, आज से 30-40 साल पहले मैं अमेरिका गया जी, और वहाँ मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैं मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था जी। उस ज़माने में वहाँ एक थियरी थी, उसको कहते थे मेल्टिंग पॉट थियरी। अच्छा। वो ये कहते थे कि यहाँ पर अमेरिका में कोई जो भी हैं लोग, वो कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, यानी कोई इटली से आया हुआ है, कोई इंग्लैंड से आया हुआ है, कोई जर्मनी से आया हुआ है, अफ्रीका से आए हुए हैं लोग, लैटिन अमेरिका से आए हुए हैं। तो ये सब जो हैं, ये अब इनको चाहिए कि वो एक जैसे बर्तन में बहुत से गोया मशरूब मिला दिए गए हैं, तो ये एक मेल्टिंग पॉट है कि इसमें सब आएंगे और एक चीज़ तैयार हो जाएगी जो अमेरिकन होगी। बहुत इसके बारे में तसव्वुरात बनाए गए, इसकी थियरियाँ पेश की गई। मेल्टिंग पॉट थियरी जो थी, रफ्ता 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 जैसे ही सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ और ज़वाल आया जी, फ़ौरन ही शिफ्ट हो गया पैराडाइम, और कहने लगे कि नहीं, डाइवर्सिटी इज़ टू बी रिस्पेक्टेड। कि अमेरिका का जो माशरा है उसमें मैक्सिकन भी हैं और उसमें आयरिश भी हैं और उसमें इटालियन भी हैं और साउथ एशियन भी हैं और चाइनीज़ भी हैं, और ये सब अलग अलग अपने डाइवर्सिटी है यहाँ की। डाइवर्सिटी इज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ये होता है, ये शिफ्ट होता है, पैराडाइम शिफ्ट होता है, तो इसको मानना चाहिए। तो अभी भी हमारे ज़माने में जो मुसलमान थे वो ताल्लुक़ेदार थे, ज़मींदार थे, रियासतों के वाली थे, और उनसे मुतल्लिक़ा उनके जिनको कहते हैं ना मुतालिकीन थे। जी जी। तो जब ज़मींदारी ख़त्म हो गई, ताल्लुक़ेदारी ख़त्म हो गई, रियासतें ख़त्म हो गई, तो वो बिल्कुल एक समझिए उनकी बुनियादें मुस्तहकम नहीं रह सकी। नौकरी का उनको कोई तजुर्बा नहीं था, तालीम थी नहीं। आज सर सैयद के हवाले से 100 साल की तकरीब है। यानी सर सैयद ने हिंदुओं में, राजा राम मोहन राय वगैरह ने
बहुत पहले ये बात तय करनी थी कि अगर जदीद दुनिया में तरक्की करनी है तो जदीद तालीम लाजिम है। बेशक। सर सैयद अलैहिर्रहमा जो थे वो उनकी इतनी मुखालिफत की गई, इतनी मुखालिफत की गई कि जिसकी हद नहीं, मगर वो ये कहते थे कि तालीम के बग़ैर जदीद आदमी का कोई मुस्तक़बिल नहीं है और जदीद उलूम की तालीम जदीद खतूत पर दी जाने की ज़रूरत है। चुनांचे उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज कायम किया जो यूनिवर्सिटी हो गया और ये वगैरह। बज़ाहिर वो एक तालीमी इदारा था मगर वो तालीमी इदारा नहीं था, वो एक तहरीक थी। हमारे मुख्तार मसूद साहब ने आवाज़ दोस्त में बहुत ही ताकतवर जुमला लिखा है कि जब हम अलीगढ़ में पढ़ते थे तो हम ये समझते थे कि अलीगढ़ छोटा सा पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक बड़ा सा अलीगढ़ होगा। वाह। अच्छा, अलीगढ़ क्या था? सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के और मद्रास के और कश्मीर के और बिहार के और बंगाल के जो भी साहिबाने सरवत मुसलमान थे उनके बच्चों की तालीम अलीगढ़ में होती थी। वहाँ कोई ये तस्वुर नहीं था कि ये किस इलाके का रहने वाला। तो तालीम मुस्तक़बिल के लिए लाजिम करार दी थी और बड़ी खिदमात है माशाल्लाह उनकी। और मैं समझता हूँ कि वो जो बुनियादी तौर पर जो काम था इल्मी मैदान में वो उसका सब सेहरा जो है उन्हीं के सर पे जाता है। तो आरिफ साहब, अब जब पाकिस्तान आप तशरीफ़ ले आए तो यहाँ आके आपकी फीलिंग्स कैसी थी? क्या इब्तदाई दौर में, इब्तदाई दिनों में यहाँ क्या महसूसात थी आपकी? क्या महसूस किया आपने? कैसा लगा आपको यहाँ? देखिए, ऐसा है कि मैं तो सब कुछ आपका क्या असासा होता है, रिश्ते आपका असासा होते हैं। मालो असबाब दुनिया से तो मेरे पास कुछ था नहीं जी। रिश्तों का एक असासा था, यानी रिश्तों का एक असासा था जी जी। वो भी नहीं रहा जी जी। लेकिन मुझ में एक क़ुव्वत थी और वो क़ुव्वत मुझसे मुतालबा करती थी कि मैं पूरी क़ुव्वत के साथ ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हूँ, आगे बढ़ूँ। और मैं फिर जैसे मैंने आपसे कहा भी जी जी कि अल्लाह ने मुझे सहूलत फराहम की, माशाअल्लाह मौका अता किया और ये पाकिस्तान का सदका है। कि देखिए, मैं 55 बरस मैंने ज़िंदगी के यहाँ गुजारे, यहाँ यानी नहीं पेशा वराना ज़िंदगी के गुजारे के बतदरीज मैंने कभी जिसे कहते हैं ज़वाल नहीं आया, मौके नहीं देखा। हाँ, आगे ही बढ़ते रहे आप। शुक्रगुजारी के मौके अता फरमाए और बहुत ही मुझ पर इकराम किया। बेशक बेशक।